हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़ इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे। हर लफ्ज एक ताकत और गहराई रखता है, हर लफ्ज एक कुव्वत रखता है, हर लफ्ज के अंदर एक पैगाम है। ताउज़ इसके अंदर एक पैगाम है। वो पैगाम यह है कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़ इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे। हर लफ्ज एक ताकत और गहराई रखता है, हर लफ्ज एक कुव्वत रखता है, हर लफ्ज के अंदर एक पैगाम है। ताउज़ इसके अंदर एक पैगाम है। वो पैगाम यह है कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़ कीना नफरत इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं। शैतान के वारों से युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास और खन्नास अगर चाहते हैं तो फिर इस शैतान और रजीम का कुछ तोड़ करें। पूछें क्या है? जो भी आज की जंगों में बम, मिसाइल, कोई भी चीज आती है, अगली ताकत फौरन उसके तोड़ के लिए बंदे बिठा देती है। फलां मुल्क ने ये एक बम या ये एक असलहा या ये एक ताकतवर चीज बनाई है, फलां ने, उन्हें कोई बात नहीं बनाई है ना, तो हम इसके तोड़ के लिए बंदे बिठा देते हैं। वो थोड़े ही अरसे में उसका तोड़ निकाल लेते हैं। उन्हें कहा जी एक ऐसी ताकतवर चीज बनाई है जो जहाज को नीचे से जाके खुद तोड़ देगी, वो है आबदोज। जहाज को जाके नीचे से तोड़ दे, खुद जहाज नीचे से टूटना शुरू हो जाए, जमीन के अंदर चुप करके पानी के अंदर घुसे और पानी के अंदर पता ही नहीं है नीचे क्या है और खुद जहाज को नीचे से जाके खत्म कर दे। उस जहाज पे जिसपे हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे हैं, जिसपे जहाज लैंड हो रहे हैं, जिसमें टैंक भरे हुए हैं, जिसमें असला भरा हुआ है, जिसमें फौजें भरी हुई हैं, जिसमें ताकतें भरी हुई हैं, जिसमें कुव्वतें भरी हुई हैं, उसको जाके खुद नीचे से खत्म कर दो। बाकी बचा क्या? जैसे उसने नीचे से टांगे पकड़ी हुई थी उसने कहा कोई पता नहीं, कोई मसला नहीं, हम इसका भी हल सोचेंगे। फिर आबदोज का हल सोचा कि आबदोज को दूर से आते ही खुद वहीं खत्म कर दो, खुद पहुंचे ही ना। सारी चीजों का हल है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब के जरिए हमें जिंदगी का एक हल दिया है, इसलिए मेरे हबीब की जिंदगी मुकम्मल, उनका पैगाम मुकम्मल। अल-यौम अकमलतु लकुम, सारा पैगाम मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है। क़यामत तक जो भी वार होते रहेंगे, जो निजाम चलता रहेगा, सब का सब मुकम्मल है। हम कहीं भी अपने आप को लावारिस नहीं कहेंगे कि यहाँ कमली वाले ने हमें पैगाम क्या दिया है। हमारी तलाश में कमी है, हमारी जुस्तजू में कमी है। हुजूर ने हमें हर मौके का पैगाम दिया है। ये लफ्ज एक पल के अंदर अल्लाह की ताकत को गैब से पुकारता है कि अल्लाह अब आ जा, अल्लाह अब मेरी मदद कर जा, अल्लाह अब मेरे ऊपर अपनी रहमत की छतरी तान ले, अल्लाह अब अपनी, मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है और मेरी औकात और हैसियत च्यूंटी से भी कुछ नहीं है। या अल्लाह तू चाहेगा तो हो जाएगा, तेरी चाहत का नाम वजूद है। अल्लाह मेरी चाहत का नाम वजूद नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने पे रब को पहचाना, मैंने अपने इरादों के टूटने पे रब को पहचाना। मैंने इरादे किए, अल्लाह ने नहीं चाहा, तो मैंने समझ गया कि मेरे इरादों को कोई ताकतवर चीज है वो कर रही है। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता कभी नहीं होता। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, इसको अपने बोलों और लफ्जों में शामिल करें, इसको अपने लिखने और हरफों में शामिल करें और फिर इसका एहसास और इदराक लें। साथ ये मैं पढ़ रहा हूं, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, इससे मुझे नफा क्या है, इसके पढ़ने से मैं कौन सी ताकत को पुकार रहा हूं। सारी जिंदगी पढ़ता रहा, आज तक पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। ये वार होंगे, उसका तोड़ तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हें बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, साइंसदान बिठाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किया, बंदे बिठाए कि इसका तोड़ करो, उन्होंने तोड़ किया, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो और पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज, पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज मुझे कमली वाले ने दिए हैं, उन लफ्जों के साथ पुकारो। देखें, जितने भी निजाम चलाने होते हैं उनके कोड हैं। ये पैकेज लगाने के लिए कोड नहीं होते, ये स्टार हैश फलां फलां ये दबाओ, तेरा पैकेज लग गया। जितने भी निजाम हैं उनके कोड होते हैं, उनके खुफिया वर्ड होते हैं। फिर इसको हमारी रूहानियत और अमलियात की जुबान में कहते हैं खत मरमूज। फिरौन के हर माबद पे खत दाऊदी लिखा हुआ है, सारे लिखा हुआ है। उस दिन मैं हाथ की कलमी किताब देख रहा था, उसमें सारे वही हरूफ लिखे हुए हैं,
وہ سارے جو تمام فرعونوں کے ہم ان کی عبادت خانوں پہ اور احرام پہ وہ سارے دیکھ کے ہیں وہی کے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں اور کوڈ سے نظام چلتا ہے. اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو یہ کوڈ دے دیے, یہ خفیہ کوڈ ہے. اور پتہ ہے کوڈ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا, کوڈ ورڈ سب کے پاس نہیں ہوتے, مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے کیا کیا, اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو. اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے, اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے, سب کو نہیں دیا, سب کو نہیں دیا. جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے, اللہ کی طاقت میں, قدرت میں, قوت میں, عزت میں, عظمت میں, وقار میں, شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے, انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر, اپنے لباس سے اوپر ہی, ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں, انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح شام پڑھ لے, ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار. اس کی عادت 66 ہے. جسے بسم اللہ کی عادت 786 ہے, لفظ محمد کی عادت 92, بس 66. تو سانس روک کے پڑے گا, فائدہ زیادہ ہو جائے. جب سانس ٹوٹے تو اگلا سانس لے لیں. ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ جس کو غصہ ہو, منہ میں گالیاں ہوں, میں جو گالیاں دیتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے, اس کے لیے پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا واسطہ گالیوں میں پڑا 5ویں یا 6ٹھے روزے میں, مجھے فوراً حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دعائیں پڑھ جو باطل کے لیے پڑھتا ہے, اور کہا میں نے شروع کر دی گالی گالی, تربیت کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ. اس طرح فرمایا کہ جو بے پردہ خواتین ہیں وہ مرد کے حکم میں آتی ہیں, جو گالیاں دینے والا ہے وہ باطل کے حکم میں آ جاتا ہے. پھر اس کے لیے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں. وہ کہنے لگے میں نے شروع کر دی اہتمام سے 66 بار, غصے کے لیے, جس کی گالیاں ہوں نہ جاتی ہوں اس کے لیے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے, نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس میں ذات اللہ ہے, اللہ. اور جب لے جائے قلبی درد, استغراق, استحزار, یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے, پھر جرت ہے کسی کی. یہ تو بیماریوں کا علاج ہے, یہ تو کالے جادو کا علاج ہے, یہ تو نظر بد کا علاج ہے, یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے, یہ دکھوں کا علاج ہے, یہ دردوں کا علاج ہے, یہ غموں کا علاج ہے, یہ ناکامیوں کا علاج ہے. یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا. اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے, ایسا راستہ کہ کوئی میری راہوں میں رکاوٹ نہ بنے. یہ تو زندگی ہے, یہ تو حیات ہے, یہ تو بہار ہے. اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. وکفی باللہ ولیم وکفی